नमस्ते छात्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम करने वाले हैं कबीरदास जी की साखी। तो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन होगा। ये आईएससी कक्षा 9वीं एवं 10वीं की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है। तो यहाँ मैं वर्ड बाय वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहली साखी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गुरु कौन होते हैं बच्चों? शिक्षक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हम कह सकते हैं। स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है भगवान। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए यहाँ ये यूज हुआ है। दो दो मतलब दोनों। कौन दोनों? गुरु और गोविंद, है ना। खड़े यानी सामने खड़े हैं या उपस्थित है। गुरु गोविंद दो खड़े। काके, काके यानी किसके। लागू पाए यानी चरण स्पर्श करूं। किसके चरण स्पर्श करूं? गुरु गोविंद दोनों उपस्थित है, सामने खड़े हैं, तो मैं किसके चरण स्पर्श करूं? बलिहारी गुरु आपनो। बलिहारी मतलब कृतज्ञ, या मैं न्यौछावर जाऊं तुम पर, है ना। न्यौछावर जाऊं, तो मैं न्यौछावर जाऊं गुरु पर। गुरु आपनो, आपनो मतलब अपने गुरु पर मैं न्यौछावर होता हूं। जिन, जिन मतलब जिन्होंने, गोविंद यानी भगवान, दियो यानी बताए, है ना, दिखाया। जिन्होंने भगवान का रास्ता मुझे दिखाया कि भगवान क्या है, समझाया भगवान के बारे में। तो इसका प्रसंग और डिटेल व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया है, जो कि कबीर दास जी द्वारा रचित है। हर जगह प्रसंग में तो आपको लिखना ही है ये वाली लाइन। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना है कि एक्चुअली इसमें क्या कहा गया, एकदम शॉर्ट में। एक्चुअली इस साखी में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। सिर्फ फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। इस साखी में क्या बताया है? गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ सामने खड़े हो तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। इस स्थिति में कवि गुरु को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि गुरु ही है जिन्होंने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। अगर आप सिर्फ 2-3 लाइन भी लिखते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भी प्रसंग पूरा हो जाता है। प्रसंग में 1 मार्क होता है बच्चों कि कौन सी कविता है, कौन कवि है और कौन सी पाठ्य पुस्तक है। और दूसरा जो है वो मेन लाइन होती है कि किस चीज का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या होता है बच्चों? व्याख्या होता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ एनालिसिस। आप अपनी तरफ से भी कुछ क्या एनालाइज करते हैं इसको, है ना। बाकी जो मेन मीनिंग होता है वो तो मैंने आपको यहाँ पे हर एक शब्द का अर्थ बता ही दिया। फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। कबीरदास जी इस दोहे में, रुकिए, कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब गुरु और भगवान यानी गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हो तो मुझे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। वह स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु को ही नमन करूंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे गोविंद यानी ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि गुरु ने ईश्वर का मार्ग नहीं बताया होता तो मैं कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। इस दोहे का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है इसका? कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है, यानी सबसे ऊपर होता है, सबसे आगे होता है। गुरु ही हमारे अज्ञान का नाश कर हमें सत्य, ज्ञान और ईश्वर की ओर ले जाते हैं। बिना गुरु के हमें सत्य की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए संत कबीर ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। गुरु ही हमें सच्चे ज्ञान और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। जीवन में किसी योग्य गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। तो यह साखी गुरु की महिमा को समझने वाली एक उत्कृष्ट रचना है, जो हमें यह सिखाती है कि हमें गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान और सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तो आइए चलते हैं दूसरी साखी की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये वाली साखी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। जब मैं था, ठीक है, जब का मतलब है मेरे अहंकार का अस्तित्व था, है ना। मैं यानी अहंकार, मैं मतलब मैं नहीं, मैं यानी अहंकार या स्वयं का अस्तित्व, मतलब मेरा प्रेजेंस, है ना। तो अहंकार, जब मैं था, जब मेरा अहंकार था, तब हरि नहीं, हरि का क्या मतलब है, ईश्वर, है ना। तो जब मतलब मैं, जब मतलब मेरे अहंकार का अस्तित्व, मैं अहंकार था मौजूद, तब यानी उस समय हरि यानी ईश्वर नहीं यानी नहीं थे, मतलब मेरे भीतर ईश्वर का अनुभव नहीं था। नहीं थे मतलब गॉड प्रेजेंट नहीं थे, ऐसा नहीं थे। जब मैं था, जब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मतलब मेरे भीतर ईश्वर का अनुभव नहीं था। अब अब कब, जब अहंकार समाप्त हो गया है, अब हरि है यानी ईश्वर का अनुभव है। मैं नहीं, मैं मतलब मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। मैं नहीं से मतलब है कि मेरा अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली, प्रेम गली यानी प्रेम का मार्ग, अति सांकरी मतलब बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटी है। तामे यानी उसमें, उसमें दो ना समाही, इसमें दो लोग। कौन दो लोग, यहाँ पे दो से क्या तात्पर्य है, कौन दो, अहंकार और ईश्वर। ठीक है, न समाही मतलब एक साथ समा नहीं सकते ईश्वर और अहंकार। जहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम के मार्ग है, वहाँ अहंकार और ईश्वर दो एक साथ नहीं समा सकते। अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होगा, और ईश्वर है तो अहंकार नष्ट हो गया है। तो प्रसंग में तो आपको पहले लिखना है कि कौन सी कविता है, कौन सी बुक है, इसके कवि कौन है, वो सब लिखना है। उसके बाद यह साखी संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कवि ने प्रेम और भक्ति मार्ग की व्याख्या की है। वह समझाते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, तब उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता, लेकिन जब अहंकार मिट जाता है, तब ईश्वर का अनुभव संभव होता है। प्रेम का मार्ग बहुत संकीर्ण है, बहुत पतला है, बहुत छोटा है। केवल उसमें केवल प्रेम और भक्ति ही रह सकते हैं। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं समा सकते। अब डिटेल व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस साखी में कबीरदास जी आत्मज्ञान और भक्ति का गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति में मैं रहता है यानी अहंकार रहता है, तब तक वह ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अपने अहंकार को मिटा देता है, तभी उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। संत कबीर प्रेम और भक्ति के मार्ग को अति सांकरी गली यानी बहुत संकीर्ण रास्ता बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस मार्ग पर केवल वही व्यक्ति चल सकता है जो अहंकार और स्वार्थ को पूरी तरह त्याग दे। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम और अहंकार एक दूसरे के विरोधी है। जब व्यक्ति मैं और मेरा का मोह छोड़ देता है, तभी वह सच्चे प्रेम और ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम और भक्ति का मार्ग संकीर्ण है, इसमें स्वार्थ और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण और अहंकार का त्याग आवश्यक है, और जो स्वयं को तुच्छ समझता है वही ईश्वर के निकट जा सकता है। अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये साखी हमें ये सिखाती है कि हमें सच्चे प्रेम और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागना होगा। केवल वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो मैं और मेरा की भावना से मुक्त होकर प्रेम और समर्पण में लीन हो जाता है। आइए चलते हैं तीसरी साखी की ओर। कांकर पत्थर झोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ कांकर यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, कंकड़, है ना, पत्थर जो नॉर्मल पत्थर होते हैं, स्टोन्स, जोड़ी के यानी जोड़कर या इकट्ठा करके। मस्जिद क्या होता है बेटा, देखो इस तरीके से मस्जिद लिखते हैं प्योर फॉर्म में, है ना, लेकिन ये इस तरीके से लिखी हुई है
खड़ी बोली में इस तरीके से लिखते हैं। मस्जिद क्या होती है? जहाँ मुस्लिम लोग जहाँ उपासना कर, जहाँ नमाज पढ़ते हैं या जब प्रार्थना करते हैं, है ना। मस्जिद, मस्जिद यानी मुस्लिम का उपासना स्थल। लई बनाए यानी बना ली, मतलब कंकड़ पत्थर को जोड़कर या इकट्ठा करके मस्जिद बना ली। ता चढ़ी, ता मतलब तब, है ना, तब चढ़ी मतलब उसके ऊपर चढ़कर, ऊपर ऊंचाई पर जाकर। मुल्ला बांग दे, मुल्ला यानी इस्लामिक धर्म गुरु जो होते हैं। बांग यानी, बांग दे यानी मुर्गा जैसे सुबह बांग देता है, आवाज करता है ऊंची आवाज में, तो यहाँ बांग देने से अर्थ है अजान देना। जब अजान देते हैं, अजान क्या होती है बच्चों? नमाज के लिए दी जाने वाली पुकार। जब अजान होता है तो मतलब वो आसपास के लोगों को कह रहे हैं कि आओ और नमाज पढ़ो और प्रेयर करो, गॉड के आगे सर झुकाओ, ठीक है। तो उसे बांग देना कहा जा रहा है यहाँ पे, अजान देना, ठीक है। क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या सच में सुन नहीं सकता? बहरा हुआ मतलब सुन नहीं सकता, खुदाए का मतलब खुदा या ईश्वर, ठीक है। तो यह साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें कबीरदास जी धार्मिक आडंबरों और बाह्य आचरणों पर कटाक्ष कर रहे हैं। वह कहते हैं कि लोग पत्थरों को जोड़कर एक मस्जिद बना लेते हैं और फिर उसमें चढ़कर मुल्ला ऊंची आवाज में अजान देते हैं, जैसे कि खुदा बहरा हो और जोर से पुकारना पड़े। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? कबीरदास जी साखी में बाह्य आडंबरों मतलब बाहरी दिखावटीपन जो होता है ना, आडंबर जो हम करते हैं, जो होता नहीं है लेकिन ऐसा दिखाते हैं, आडंबर करना, और धार्मिक रूढ़ियों की आलोचना कर रहे हैं। जो भी रिलीजियस थिंग्स हम करते हैं ना, रिचुअल्स जो हम करते हैं, ठीक है, पुराने ज़माने से जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं। वह दिखावे की भक्ति को व्यर्थ मानते हैं। किसको व्यर्थ मानते हैं? दिखावे की भक्ति। की भक्ति में दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मन से भक्ति करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि लोग पत्थर और कंकड़ जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और फिर उसमें जाकर ऊंची आवाज़ में अजान देते हैं, लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, मतलब हर जगह है वो ईश्वर, और सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्ति वाला है। उन्हें जोर से पुकारने की क्या आवश्यकता है? क्या वो बहरे हो गए हैं कि उन्हें सुनाने के लिए ऊंची आवाज में पुकारना पड़े? तो यह साखी एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देता है, गहरी स्पिरिचुअल टीचिंग दे रहा है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी तामझाम और दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर हमारे अंतःकरण में बसते हैं और उन्हें सच्ची श्रद्धा और प्रेम से स्मरण किया जाना चाहिए, मतलब सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उन्हें याद करना चाहिए, न कि ऊंची आवाज में पुकार कर। कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि बाहरी ढकोसलों और कर्म कांडों में उलझने की बजाय व्यक्ति को अपने मन में सच्ची भक्ति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से पाया जा सकता है। धर्म के नाम पर दिखावा करना व्यर्थ है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्व सुनने वाले हैं, उन्हें ऊंची आवाज में बुलाने की जरूरत नहीं है, और सच्ची भक्ति भीतर से उपजती है, ना कि बाहरी कर्म कांडों से। तो बच्चों, अगर आप ये अच्छे से वीडियो देखेंगे और हर चीज़ अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो यह साखी धार्मिक रूढ़ियों और दिखावे के विरोध में कबीरदास जी की स्पष्ट और निर्भीक सोच को दर्शाती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आडंबर और ऊंचे स्वर में पुकारने से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और आत्मिक शुद्धता से ही संभव है। आइए चलते हैं चौथी साखी की ओर। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन का अर्थ है बच्चों पत्थर, पूजे यानी पूजा करना, हरि यानी ईश्वर, मिले यानी प्राप्त हो, मतलब पत्थर की पूजा करने से भगवान प्राप्त हो, ठीक है। तो मतलब तो यदि ऐसा हो तो मैं यानी कवि स्वयं अपनी आप की बात कर रहा है, तो मैं पूजा करूं पहाड़। ये कौन सा पहाड़? ये खड़ी बोली में है, इसलिए ये बात कर रहा है पहाड़ या हिल या माउंटेन की।
तो कवि क्या कह रहे हैं कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिले तो मैं तो पूरा पहाड़ को पूज लूं, पहाड़ की पूजा कर लूं। ताते, ताते यानी इसलिए, इसलिए ये मतलब यह, चाकी, चाकी मतलब चक्की, चक्की क्या होती है बच्चों, जहां पे हम अपने अनाज को पीसते हैं। तो ताते मतलब तो मतलब इसलिए यह चक्की भली, मतलब ये चक्की ज़्यादा अच्छी है, भली या श्रेष्ठ है। चक्की किससे बनती है बच्चों, चक्की भी पत्थर से ही बनती है, लेकिन ये पत्थर क्या कर रहा है, पूजा नहीं जा रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं ताते ये चाकी भली, उससे तो ये चक्की भली, जो अनाज पीसने का उपकरण होता है ना चक्की, आपको पता है ना, एक गोल पत्थर होता है, उसके ऊपर एक और गोल पत्थर होता है, उसके ऊपर हैंडल होता है। तो इन दो पत्थरों के बीच में अनाज डाल के इसको जब हिलाया जाता है ना, तो ये दो पत्थर ऐसे एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं और वो अनाज पिस के आटा बनता है उसका। ठीक है, तो ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार, पीस यानी पीस कर, खाए मतलब खाकर, संसार यानी दुनिया या दुनिया के लोग। तो ये बोले कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ी पूज लूँ, इसीलिए इससे अच्छा तो ये चक्की है जो अनाज को पीसती है और इससे दुनिया भर के लोग खाना खा सकते हैं। तो ये साखी संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें वो मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए समझाते हैं कि अगर केवल पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो वे पूरे पहाड़ की पूजा करने लगते। बच्चों कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रसंग में कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये मूर्ति पूजा पर कटाक्ष करते हुए समझा रहे हैं, वो मूर्ति पूजा पर कटाक्ष है इधर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए वह मूर्ति पूजा को व्यर्थ मानते हैं। इसके बजाय वे उस चक्की को श्रेष्ठ मानते हैं जिससे अनाज पीसा जाता है और पूरी दुनिया उनका अन्न खाकर जीवन यापन करती है। तो आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी इस साखी में अंधविश्वास और मूर्ति पूजा की आलोचना कर रहे हैं। वे कहते हैं, एक मिनट पॉइंटर ले लेते, वह कहते हैं कि यदि केवल पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल सकते तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करता। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति केवल बाहरी पूजा से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन, कर्म और भक्ति से होती है। इसके आगे वह कहते हैं कि इससे तो चक्की ही बेहतर है, क्योंकि वह अनाज को पीसकर संसार को भोजन प्रदान करती है, जिससे लोगों का जीवन चलता है। यह प्रतीकात्मक रूप से यह भी दर्शाता है कि कर्म करना अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्म करना अधिक महत्वपूर्ण है। केवल मूर्ति पूजने से कुछ नहीं होता जब तक हम अपने कर्मों और व्यवहार से सच्ची भक्ति नहीं दिखाते। कबीर का यह संदेश बहुत गहरा है। वे यह समझाना चाहते हैं कि सच्ची भक्ति कर्म और सच्चे मन से की गई पूजा में है, न कि केवल पत्थर की मूर्ति की पूजा करने में। इनके अनुसार यदि पूजा से कोई लाभ ना हो और व्यक्ति सही कर्म ना करे तो वह पूजा व्यर्थ है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि केवल मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति और कर्म आवश्यक है। अंधविश्वास और बाहरी आडंबरों से बचना चाहिए। कर्म ही सर्वोपरि है। सबसे ऊंचा कौन है, कर्म। संसार में उपयोगी बनना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वो पत्थर जब चक्की का फॉर्म में बन गया तो वो उपयोगी बन गया। तो संसार में उपयोगी बनना अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भक्ति को केवल बाहरी रूप से ना दिखाकर अपने कर्मों में झलकने देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये लास्ट की दोनों। तो निष्कर्ष क्या है इसका, यह साखी कबीरदास जी की तर्कशील सोच को दर्शाती है ना। उन्होंने तर्क दिया है। वे हमें यह सिखाते हैं कि केवल पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि ईश्वर को पाने के लिए सच्ची श्रद्धा, सेवा और अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए हमें अंधविश्वास से ऊपर उठकर अपनी भक्ति को सही दिशा में लगाना चाहिए। आइए 5वीं साखी पढ़ते हैं। सात समंत की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, सात समंद, समंद मतलब यहाँ समुद्र से है। सात समंद मतलब 7 समुद्र, 7 सीज की मसी करो। मसी क्या होता है बच्चों, मसी मतलब इंक है ना, स्याही। मसी मतलब स्याही या इंक। अरे क्या हो रहा है, करौ, करौ यानी बना दो, कि 7
सात समुद्र की मसी करो कि स्याही बना दो, लेखनी सब बन राय। लेखनी मतलब जिसे हम लिखते हैं, कलम, लेखनी यानी कलम। लेखनी सब बन राय मतलब सब बन रहा है, मतलब सारे वन, जितने भी वन हैं, सारे पेड़ पौधे कि अगर मैं कलम बना दूं, है ना, सात समुद्र की मसी करो, सात समुद्र की स्याही बना दूं, और लेखनी कलम सब बन रहा है, सभी वन और या सभी पेड़, है ना, कि मैं कलम बना दूं या पेन बना दूं। सब धरती कागज कराऊं, सब मतलब सब धरती मतलब पूरी पृथ्वी, कागज यानी कागज, ठीक है, कराऊं मतलब बना दूं। हरि, हरि हमने पढ़ लिया भगवान या ईश्वर। गुण इस गुण, है ना, गुण। लिखा ना जाए, लिखा ना जाए मतलब लिख नहीं सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि पूरे सातों समुद्र की अगर इंक बना दूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना दूं, तो और पूरी धरती को कागज बना दें, तब भी हरि यानी भगवान के सभी गुण लिखे नहीं जाएंगे, इतने सारे गुण हैं। तो यह साखी संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें वे ईश्वर के गुणों की महानता को दर्शाते हैं और यह समझाने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर के गुणों को शब्दों में बांधना असंभव है। तो आइए व्याख्या या डिटेल डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी इस साखी में ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वे एक सुंदर और गहरे प्रतीक का उपयोग करते हुए कहते हैं कि यदि पूरे सात समुद्रों की स्याही बना ली जाए, सभी जंगलों के पेड़ों की कलम बना ली जाए और पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, तब भी ईश्वर के सभी गुणों को लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की महिमा और उनकी कृपा इतनी विशाल और असीम है कि उसे कोई भी व्यक्ति पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता। ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा और अनंत शक्तियों को शब्दों में सीमित करना असंभव है। तो बच्चों प्लीज़ ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स, अच्छी लाइंस, अच्छी वोकैबुलरी लिखिए, तभी एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। अदरवाइज तो ये टेक्स्ट तो हर कोई समझा सकता है, ठीक है, बट आपको जब आंसर लिखने हैं, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो ऐसे वर्ड्स लिखिए। कबीरदास जी यहाँ यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर को केवल पढ़कर, लिखकर या बोलकर नहीं जाना जा सकता, बल्कि उन्हें अनुभव करना पड़ता है। ईश्वर की भक्ति और गुणों को केवल शब्दों में बांधना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में उनके मार्ग पर चलना चाहिए और सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं शायद इसको कवर कर रही हूँ। ईश्वर की महिमा, मैं पढ़ लेती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ईश्वर की महिमा अनंत है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल लिखने या पढ़ने से ईश्वर को समझना संभव नहीं है, बल्कि उनके गुणों को जीवन में अपनाना आवश्यक है। ईश्वर की कृपा और दया अपरिमित है, जो सभी जीवों पर समान रूप से बरसती है। ठीक है, अब यहाँ शायद मैं थोड़ा कवर कर रही हूँ इसको। सच्ची भक्ति केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और आचरण से प्राप्त होती है। तो यह साखी ईश्वर की असीमता को दर्शाती है। कबीरदास जी हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के गुणों को गिन पाना या उन्हें पूर्ण रूप से लिख पाना असंभव है। हमें उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सच्ची भक्ति से उनकी महिमा को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, यह थी साखी। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इसको अच्छे से लिखें, अच्छे से कीवर्ड्स याद करें, क्योंकि कीवर्ड से ही आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे सभी पोएम्स मैंने डाल रखी है, सभी एकांकी मैंने डाल रखी है। एकांकी का एक्सप्लेनेशन और पूरी एकांकी अगर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने सिर्फ ऑडियो बुक्स भी डाल रखी है। ऑडियो बुक्स वो है जहाँ पे आप सिर्फ सुन लें एकांकी, तो जब कोई कह रहा है ना तो उसके एक्सप्रेशन और उसकी वजह से भी आपको एकांकी समझ आ जाती है। तो बहुत क्विक, बहुत शॉर्ट वीडियोस है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी देख लें। ठीक है, एकदम कोई भी चैप्टर को छोड़े ना। बहुत से हम अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम में ढूंढते हैं कि कौन से चैनल पे बता रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी पोएम्स आने वाली है। किसी के भी क्लेम पे विश्वास ना करें, पूरी साल की आपकी मेहनत है उसे वेस्ट ना करें। कृपा करके सभी पोएम्स एक बार पढ़ लें, सभी चैप्टर्स। पोएम अगर आप एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ लेंगे तो आप उसके सभी आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है बच्चों,
सभी साहित्य सागर के सभी शॉर्ट चैप्टर्स है वो ज़रूर पढ़ लें एक बार, ठीक है। एकांकी भी आपको मेन उसमें क्या हुआ था स्टोरी वो आपको आनी चाहिए। तो आप ऑडियो बुक पढ़ सकते हैं, या एकांकी पूरी पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो आप एकांकी के सभी के सारांश भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। सारांश और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने, तो आप वो भी ज़रूर पढ़ें। बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाह रही हूँ, ऐसे राइटिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें क्योंकि बहुत मार्क्स होते हैं। तो मैंने बहुत सारे कोट्स के वीडियो बना रखे हैं, बहुत साल पहले के वीडियोस हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा। कोट्स ज़रूर करें ताकि आप ऐसे अच्छे से लिख सकें। रेडीमेड सेंटेंसेस दिए हैं मैंने औपचारिक पत्र के, तो वो सेंटेंसेस ज़रूर याद करें क्योंकि लेटर के और ऐसे के अच्छे खासे मार्क्स हैं, ठीक है। ग्रामर में डू एज डायरेक्टेड में बहुत कम है, तो ज़्यादा टाइम आप ऐसे लेटर की प्रिपरेशन पे डालें और इन सब चीज़ों पे डालें, आपकी जो दोनों बुक्स है उस पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।